हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आईटी शम 2027 एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या 28 की तैयारी करना चाहते हैं तो सर, क्या इस एग्जाम के बेनिफिट्स हैं? और खास करके मैं आज आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा 10 बेनिफिट्स और 10 नुकसान क्या है। अगर आप यहां पे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो क्या ये आपका सही डिसीजन होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वैसे मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप बीएससी कर रहे हैं, चाहे आप डीयू से कर रहे हैं, जेएनयू से कर रहे हैं या किसी और भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, बीएससी का पूरा सिलेबस अगर स्टूडेंट्स ईमानदारी से पढ़ना शुरू कर दे तो आईआईटी जेईई एग्जाम को इजीली क्रैक किया जा सकता है। पर बीएससी लेवल पर स्टूडेंट्स इतना सीरियसली एग्जाम को लेके नहीं देता यूनिवर्सिटी एग्जाम को, और वही गलती उसके लिए कहीं ना कहीं भारी पड़ती है। पर हां, अगर वो बीएससी सेकेंड ईयर से इस एग्जाम की तैयारी के बारे में सोचे और मेहनत करना शुरू करे तो उसके लिए क्या 10 बेनिफिट हो सकते हैं। नुकसान के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि भाई क्या नुकसान आपको हो सकता है। इसमें मैं अलग अलग आईआईटीज में एज ए स्पीकर जाता रहता हूं, वहां पे मुझे एक्सपीरियंस मिला और वहां पे मैंने जो देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि आईआईटीज और एनआईटीज वाकई में स्टूडेंट्स की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे एड टॉक है जहां पर मैंने बच्चों की जो एक्सपीरियंसेस है वो आपके साथ शेयर किए। एक रिसेंटली मैंने एड टॉक लिया था जहां पर एक स्टूडेंट ने अपना बीएससी किया सरकारी कॉलेज से, देन फिर वो आईआईटी गई एंड देन उसकी लाइफ में एक चेंज आया। स्टूडेंट, मुझे लगता है कि अगर आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर जाते हो तो उसका फायदा कहीं ना कहीं आपको भविष्य में जरूर मिलता है, क्योंकि जीवन में एक भी काम अगर आपने ढंग से कर लिया तो वो आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो सुन, आईआईटी जेईई एग्जाम जो कि आईआईटी और एनआईटी से एमएससी करने के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, सुन ये हर साल फरवरी में होता है और इसका नोटिफिकेशन जो है वो सितंबर में आता है। अगर बात करी जाए यहाँ पे तो इस एग्जाम के पैटर्न में यहाँ पे टोटल 60 क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ पे लाइक 30 क्वेश्चन एमसीक्यूज होते हैं, 10 क्वेश्चन एमएसक्यू होते हैं और 20 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ये एग्जाम 7 सब्जेक्ट में कंडक्ट कराया जाता है, जिसके अंदर मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, जियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है। अगर मैथमेटिक्स की बात करी जाए तो बीएससी लेवल पे जो आप पढ़ते हैं वही एग्जाम में पूछा जाता है। अगर इसके सिलेबस की बात करूं यहाँ पे तो सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, इंटीग्रल कैलकुलस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा एंड बेसिक अलजेब्रा पे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। इसमें हर साल आईआईटी इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। जैसे इस बार 2026 का एग्जाम आईआईटी बॉम्बे ने कंडक्ट कराया था, उससे पहले आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी, अलग अलग आईआईटीज इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। अगर मैं बात करूं कट ऑफ के बारे में तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे 15 से 20 मार्क्स के आसपास कट ऑफ जाता है। पेपर अगर टफ होता है तो थोड़ा और कम जाता है और इजी होता है तो 25 मार्क्स के आसपास भी कट ऑफ यहाँ पे गया हुआ है। बात करेंगे सुन यहाँ पे कि इस बार का जो कट ऑफ है वो क्या जा सकता है। अभी तक कट ऑफ रिलीज नहीं हुआ पर इस बार कट ऑफ कम जाने की संभावना नजर आती है। अगर बात करी जाए यहाँ पे जनरल कैंडिडेट के लिए तो 13 से 15 मार्क्स के आसपास जा सकती है, ओबीसी के लिए 12 से 13 एंड एससी एसटी के लिए 8 से 10 मार्क्स के आसपास कट ऑफ जा सकती है। बाकी इसमें मैंने एक यूट्यूब वीडियो अपलोड किया है जहां पर मैंने बताया कि किस रैंक पे और किस मार्क्स पे आपको कौन सी आईआईटी यहाँ पे मिल सकती है। इसका पूरा बेहतर तरीके से एनालिसिस मैंने अपने यूट्यूब पे अपलोड किया, आप जाके देख सकते हैं। बाकी अब बात करेंगे कि 10 बेनिफिट्स यहाँ पे क्या है इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के, और ये बहुत ही सीरियसली आपको सुनने की आवश्यकता है। इससे एक तो आपके बीएससी के जो लाइक कंसेप्ट्स है वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ में बीएससी कर रहे हैं तो आपको एक कंसेप्ट में क्लियरिटी मिलती है जो कि आपके ग्रेजुएशन एग्जाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। साथ में बीएससी के जो कंसेप्ट है वो आईआईटी में भी हेल्पफुल होता है। तो मतलब ये दोनों ही तरफ आपके लिए मददगार साबित होता है। दूसरा एडवांटेज यहाँ पे कि अगर आप आईआईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बैकअप ऑप्शन यहाँ पे सीयूटीपीजी भी रहता है, जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट डीयू और बीएचयू के लिए अगर आप एमएससी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक आपके लिए एडवांटेज होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 80% सिलेबस यहाँ पे हेल्पफुल रहता है। अगर बात करी जाए यहाँ पे कि फ्यूचर में आप ये सोचते हैं कि आपको हायर एजुकेशन फील्ड में जाना है, क्योंकि अगर आप आईआईटी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके सीएसआईआर, नेट, सेट एग्जाम है, या फिर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम है, गेट एग्जाम है, टीआईएफआर है, एनबीएचएम है, जितने भी अलग अलग हायर एजुकेशन के लिए जो हायर मैथ्स में एग्जाम होते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलती है, क्योंकि आपके वही कंसेप्ट इन सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपके लिए यहाँ पे नजर आता है। स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि सर मेरे को तो ना लाइक टीचिंग फील्ड में जाना है, मैं बीएड करना चाहता हूँ, टीजी बीजी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहता हूँ, पर एमएससी करना जरूरी है, तो मैं आईआईटी से एमएससी करूंगा या एनआईटी से एमएससी करूंगा सर, मैं फिर बाद में ये एग्जाम्स की तैयारी करूंगा। तो अगर आप आईआईटी से एमएससी करते हैं या लाइक एनआईटी से एमएससी करते हैं और आप आईआईटी से एग्जाम की तैयारी करने के बाद ये सब कुछ कर रहे हैं तो मुझे लगता है आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं क्लियर होते हैं। और अगर आप टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है वो एडवांटेज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। इन फ्यूचर अगर आप नेट एग्जाम देने के बाद कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी जा रहे हैं तो वहां पर इंटरव्यूज के लिए आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। मतलब जो पढ़ा हुआ नॉलेज है
वो कहीं ना कहीं जाया नहीं जाता है, उसका फायदा कहीं ना कहीं आपको मल्टी डायमेंशन में जरूर मिलता है। इवन अगर आप बात करी जाए तो आईआईटीज और एनआईटीज में प्राइवेट सेक्टर में प्लेसमेंट्स के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। अगर आप नॉर्मल कॉलेज से बीएससी कर रहे हैं उसके बाद एमएससी कर रहे हैं तो वहां पे प्लेसमेंट्स के चांसेस नहीं होते। आजकल तो पीएसयूज भी लेना स्टार्ट कर रही है, मुझे लगता है वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इवन आप रिसर्च और इनोवेशन सेक्टर में जाना चाहते हैं तो वहां पे भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको नजर आती है, आप फॉरेन में जा सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ पे नजर आता है। एक और बात करते हैं, सुन यहाँ पे रिसर्च एंड पीएचडी पाथ ओपन हो जाता है, क्योंकि अगर आप आईआईटी जेईई एग्जाम के थ्रू आईआईटी से या एनआईटी से एमएससी कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम बन जाता है, जो कि नॉर्मल कॉलेजेस में ये नजर कम दिखता है। तो सुन ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको रहता है। लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होती है, क्योंकि अगर आप आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होती है। नॉर्मली ये देखा जाता है कि जो बच्चा बीएससी कर रहा है या नॉर्मल कॉलेज से एमएससी कर रहा है वो कभी जिंदगी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता, नहीं अपने कंसेप्ट क्लियर करता, वो सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जाम यहाँ पे दे रहा होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। मुझे लगता है कि अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करो और किसी वजह से बाई चांस आपका आईआईटी जेईई एग्जाम क्रैक नहीं भी हो पाया तो आप कुछ ना कुछ सीख के निकलते, तो उसके पैरेलल जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो आप यहाँ पे क्रैक कर सकते हैं। जैसे जो बच्चा 11-12 में आईआईटी जेईई की तैयारी करता है, किसी वजह से अगर उसका जेईई में नहीं हो पाया और उसको आईआईटी से या एनआईटी से बीटेक करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं दूसरा उसके लिए रास्ते ओपन हो जाते हैं। वो बीएससी करता है या वो अगर नॉर्मल कॉलेज से भी इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसकी जो 2 साल की जो की गई तैयारी है वो उसको फ्यूचर में कहीं ना कहीं रीपे कर रही होती है। ये भी एक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसमें आपको कैरियर क्लियरिटी नजर आती है। जो बच्चा बीएससी कर रहा है नॉर्मल कॉलेज से और एमएससी करता है उसको ये पता नहीं होता है कि मुझे क्या करना है, पर जब आप आईआईटी जाते हैं या एनआईटी में अपना मास्टर्स करने जा रहे होते हैं तो आपको पता है कि यार आपको करना क्या है, क्योंकि इतने नेटवर्क्स आपके बन जाते हैं, इतना कहीं ना कहीं आपको सीखने को वहां पे मिलता है, क्योंकि वहां पे जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है प्लस जो आपके एलुमनाई है वो कहीं ना कहीं आपको गाइड करते हैं और उससे आपको कैरियर में क्लियरिटी यहाँ पे दिखती है, जो कि नॉर्मल कॉलेज में बहुत कम नजर आती है। जैसे अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, रिसर्च लाइन में जाना चाहते हैं, इंडस्ट्री फील्ड में जाना चाहते हैं, ये कहीं नहीं कि आपको यहाँ पे क्लियर नजर आता है कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। डिसिप्लिन, आपकी जो सीरियसनेस और जो स्टडी हैबिट है वो कहीं ना कहीं आपके लिए डेवलप हो जाती है। जो बच्चा बीएससी में आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है वो एक्स्ट्रा कम से कम 1.5 से 2 घंटा या 3 घंटा मेहनत कर रहा होता है, वो कंसिस्टेंसी उसके फ्यूचर में उसके लिए बहुत ही मददगार साबित होती है। एक नॉर्मल बच्चा है जो कि बीएससी कर रहा है और साथ में कुछ नहीं कर रहा है, एक ऐसा स्टूडेंट जो कि बीएससी के साथ साथ आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो जो स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है उसको कहीं ना कहीं उसके एडवांटेजेस नजर आते हैं। जैसे मैं बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जो बच्चे हमारे साथ आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मैं उन बच्चों से बात करता हूं, या कहीं ना कहीं जो सीरियसनेस उन बच्चों में नजर आती है वो कहीं ना कहीं उनको फ्यूचर में रीपे जरूर करती है। देखो किसी वजह से हो सकता है कि आप कुछ नंबरों से इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए, पर जो आपने नॉलेज ग्रहण किया है वो नॉलेज जरूर आपको फ्यूचर में रीपे करता है। ये मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि अगर आप किसी भी काम के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं तो अगर उस काम में फेलियर अगर आपको मिलता है तो वो आपके लिए बहुत बड़ा सीख आपको देख के जाता है, और सक्सेस मिलता है तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक मोटिवेशन का सबब बनता है। तो मुझे लगता है कि आपको जरूर एक्स्ट्रा एफर्ट्स यहां पे लगाने चाहिए। अब बात करते हैं बिगेस्ट लॉस के बारे में। तो मैं बताना चाहता हूं कि यहां पे मुझे नुकसान कुछ नजर नहीं आता है अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बस नुकसान एक ही है यहां पे कि आपको जो मेहनत है वो ज्यादा करनी पड़ रही है, और वो कहने के हो सकता है कि आपके लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स नजर आता हो, आप अपने कॉलेज लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। ये एक नुकसान मुझे यहाँ पे नजर आता है। बाकी मुझे कोई लॉस यहाँ पे नहीं दिखता है। जितने भी अगर मैं 10 लॉस आपको यहाँ पे गिना दूं तो यार वो लॉस ऐसे हैं आपका जो कंफर्टेबल जोन है उसमें रखने के लिए वो प्रॉब्लम देते हैं। मतलब आपको अगर कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना है तो आपको अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि जो बच्चा आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी करता है, मैं बच्चों से बात करता हूं लाइक सर मेरे पेपर में अच्छा स्कोर नहीं हो रहा है, सर मैं पढ़ रहा हूं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, ये सब टाइप की जो समस्या है जो मेहनत करता है उसमें नजर आती है। अगर आप नहीं करोगे तो यार ये अच्छा बेनिफिट है आपको, ये समस्या आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जो बच्चा एक मेहनत करके आईआईटी जेईई एग्जाम देने जा रहा है और एक बिना मेहनत करके देने जा रहा है, तो जो बिना मेहनत करके देने जा रहा है उसके लिए खोने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि उसने तैयारी तो कुछ करी नहीं है। पर जो स्टूडेंट्स मेहनत करता है उसको कहीं ना कहीं रहता है, रिग्रेट रहता है कि यार मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिसे इस बार आईआईटी जेईई 2026 एग्जाम हुआ जो कि आईआईटी बॉम्बे ने सेट किया, पेपर थोड़ा सा लेवल का आया, इस बार कट ऑफ कम जाने की संभावना जो मैंने आपको बताया यहाँ पे। बस यही एक नुकसान हो सकता है कि वो बच्चे पिछले 1.5 महीने से दुखी हो रखे हैं यार कि सर रिजल्ट नहीं आया है, सर क्या करे, सर मेरे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, सर मुझे आईआईटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सर मुझे एनआईटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये टाइप की जो फीलिंग है ना यार, ये एक प्रकार से आपके लिए लॉस हो सकता है। बाकी मुझे कोई लॉस नजर नहीं आता है। बाकी स्टूडेंट मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहां पे कोई रियल लॉस मुझे नजर नहीं आता है। द ओनली रियल लॉस इज नॉट प्रिपेयरिंग। इवन इफ यू डोंट क्वालिफाई, यार आपके बेसिक्स कम यहां पे स्ट्रांग हो रहे हैं,
आप कहीं ना कहीं दूसरे मल्टीपल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस हायर हो रहा है। देखो, जीवन में एक भी काम अगर आप एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ कर रहे हो तो वो आपकी पर्सनालिटी और आपकी लाइफ के लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित होता है। इसलिए मुझे लगता है कि इस एग्जाम के बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए। बाकी स्टूडेंट, मैं बताना चाहता हूं कि मैं अलग अलग कॉलेजेस में जाता रहता हूं और मैं रियली वहां पे चेंज देखा है, और मैंने स्टूडेंट से बात करने के बाद मुझे लगा है कि यार बीएससी के बाद साथ साथ आपको इन एग्जाम्स की तैयारी जरूर करना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप बहुत कुछ एक्स्ट्रा लाइफ में हासिल कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स, अभी IITJEM पे ऑफर चल रहा है जो कि होली स्पेशल ऑफर है, जहां पर 699 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा, जिसमें 2 बार कोर्स हम कराते हैं एंड 1 बार क्रैश कोर्स होता है। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि टीचर आपको यहां पे पढ़ा सकता है, नॉलेज दे सकता है, पर एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे। आप ये मत सोचिए कि भाई आपने तैयारी शुरू कर दी तो आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। खुद से किताबों को पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने पड़ेंगे। ये एफर्ट्स अगर लगाने के लिए आप रेडी हैं तो मुझे लगता है इस एग्जाम की तैयारी आप जरूर कर सकते हैं। IITJEM 2028 का कोर्स भी मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है, जो कि आप ले सकते हैं। हमारी जो बुक्स है वो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, अगर आप चाहें तो इन्हें भी आप ले सकते हैं। बाकी CUTPG एग्जाम की टेस्ट सीरीज एंड कोर्सेज अवेलेबल है एंड ये हमारी बुक्स है। सुन, आप बुक जरूर रेफर करिए, खास करके जो IITJEM के लिए बुक है ये काफी हेल्पफुल है, प्लस शॉर्ट नोट्स की बुक है, इसे आप रेफर कर सकते हैं। बाकी हम CSI नेट की तैयारी भी कराते हैं, जो कि मैथ्स के ऐप पे हमारे कोर्सेज इन प्राइजेस में अवेलेबल है। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट का सेट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो वो भी आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। इवन गेट के कोर्सेज भी मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है। ये हमारे YouTube चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। एंड सुनिए, हमारा मैथ्स के ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स के ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, उसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी IITJEM एग्जाम के बारे में और भी आप जानकारी चाहते हैं तो वो सब प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।